नमस्कार। आज है फरवरी की 17 तारीख दिन शुक्रवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल फागू चौहान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने पटना एयरपोर्ट पहुंचकर विदा किया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज दोपहर में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा खत्म हो गई। अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले का दौरा किया और पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में दुकानदार ने खुद को आग लगा दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आरपीएफ और पुलिस टीम पर पथराव किया। और दूसरी तरफ प्रदेश भर में मौसम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर किशनगंज में सबसे अधिक तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान गया में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर यह बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को किस जगह से देख रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि जल्द ही राज्य में विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी। इसके लिए करीब 6,379 पदों पर नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा को मंजूर करते हुए बहाली नियमों में बदलाव करने का नए सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके पहले कोर्ट ने राज्य में जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर एक साथ सुनवाई की और सभी रिट याचिका को निष्पादन कर दिया। न्यायमूर्ति पीबी मजत्ती और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ द्वारा संजय कुमार चौहान सहित 7 अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर यह सुनवाई की गई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट से बताया गया कि बहाली के लिए नए नियम में परिवर्तन किया जाना है। सरकार इस नियुक्ति के लिए पहले बनाए गए नियम में संशोधित कर नया नियम बनाकर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करेगी। इसके बाद इस पद पर नए नियम के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वह कानूनन गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। कोर्ट को बताया गया कि एआईसीटीई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों से 5 छात्रों को बहाली में भाग लेने के संबंध में वर्ष 2019 में प्रकाशित विज्ञापन में किया गया है, जबकि डिप्लोमा यूनिवर्सिटी सहित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों को एआईसीटीई के बजाय यूजीसी से मान्यता लेना है। डिप्लोमा कोर्स के लिए एआईसीटीई के मान्यता लेना नियमतः जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दलील और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि बहाली नियमों में फेरबदल कर नए सिरे से जूनियर इंजीनियरिंग की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन के पास स्थित मेहदीगंज रेलवे गुमटी के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान रेलवे पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प के साथ साथ अगलगी भी हुई। इस घटना से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदार जलते ही चीख पुकार की स्थिति बन गई थी। दुकानदार अनिल कुमार को जलता देख जेसीबी के आगे खड़ा हो अभियान चलाने से रोक रहे अजीत कुमार, छोटा भाई आदित्य कुमार उर्फ मुन्ना, चचेरे भाई और दीपक भाई पड़ोसी चाय नाश्ता की दुकान चलाने वाले सभी लोग उसके पीछे दौड़ने लग गए। इसी बीच एक सिपाही भी दौड़ते हुए आया और आग बुझाने में जुट गया। आग से झुलसे चारों दुकानदारों को शहर के अपोलो बर्न हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद कुल 4 मरीजों को स्थानीय लोग व पुलिस प्रशासन की मदद से अस्पताल लाया गया है। इनमें 45 वर्षीय दुकानदार अनिल कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया है। अनिल के बारे में डॉक्टर भी कुछ कहने से बच रहे हैं। इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक अनिल लगभग 100% जल गया है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण कुमार को भी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कृष्ण 40% तक जल गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बेहतर इलाज के बाद वह ठीक हो जाएगा। वहीं बाकी 2 मरीज मामूली रूप से जले हुए हैं, जिनको इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। ये दोनों मरीज रोजाना ओपीडी में आएंगे और इनका इलाज चलेगा। दूसरी ओर अनिल की हालत गंभीर होते हुए देख परिजनों से दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर से जवाब लेने के बाद वह किसी भी समय अपने मरीज को दिल्ली ले जा सकते हैं। पूरब में सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यहां पर अतिक्रमण किया गया वह जमीन रेलवे की है। वर्तमान में रेलवे लाइन में अतिक्रमण था, जिसको देखते हुए रेल प्रशासन ने भी प्रतिबंधित और संबंधित लोगों को नोटिस दिया था। अगर वहां से अतिक्रमण हटता है तो रेल अपना विस्तार करेगा, जिससे यात्री सुविधा और बढ़ाई जा सकेगी।
राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में शामिल दलों की हिस्सेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस की ओर से एक पद की मांग पर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार गठन के समय ही इस बात को लेकर सब कुछ तय हो चुका था। कांग्रेस की मांग उस वक्त भी 2 मंत्री पद की थी। कांग्रेस उस समय वही बता दिया गया था कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उसे एक पद और मिलेगा। यह तो पहले से ही तय है और कांग्रेस को वो भी मिलेगा। कैबिनेट में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है इस पर कोई विवाद नहीं है। दिल्ली से पटना पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट को लेकर जो बात नीतीश कुमार ने कहा है वह गठबंधन सरकार के काम का तरीका है। नीतीश कुमार की सरकार को सातों दलों का समर्थन हासिल है। कुछ कैबिनेट में है तो कुछ बाहर से समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जो दल कैबिनेट में शामिल है उस दल के कोटे से कौन मंत्री बनेगा यह दल के लोग तय करते हैं। कभी कैबिनेट में राजद कोटे से 2 मंत्री पद खाली है, इसके लिए राजद को 2 नाम तय करना है। मुख्यमंत्री ने यही कहा है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अभी कैबिनेट विस्तार कोई चर्चा नहीं हुई है। वैसे तेजस्वी यादव ने नहीं बताया है कि विस्तार कब होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंदर से इस बात को लेकर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। राजद के कोटे से रिक्त हुए पद मंत्री का भरा जाना है, जिसके लिए राजद की ओर से जल्द ही मुख्यमंत्री को सूचना भेजी जाएगी। इसे कैबिनेट का विस्तार नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो कांग्रेस को एक पद मिलेगा। यह बात तो पहले ही तय हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने 3 और मंत्री पद की कांग्रेस से मांग पर नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 जनवरी से शुरू समाधान यात्रा का समापन गुरुवार को बेगूसराय में हो गया। मुख्यमंत्री ने अपनी इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बताते हुए प्रधानमंत्री बनने की बात से इनकार कर दिया। समाहरणालय परिसर स्थित करिगल भवन में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में नए नए तरीके से काम हो रहा है। लोगों के पास जाकर उसकी बात सुनते हैं तो समस्या का समाधान हो रहा है। जन समस्याओं को सुनकर उसका काफी समाधान किया जा रहा है और आगे भी जरूरी करेंगे। बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनने की मांग को सही बताते हुए सीएम ने कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हम सभी चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय भी बने। 4 जनवरी से हमने समाधान यात्रा की शुरुआत किया। उसमें हमने देखा है कि जो काम कर रहे हैं वह कितना सफल है। उसी काम का प्रोसेस देखना इस बात का उद्देश्य था। आवश्यकता था कि हम देखें कि जो जरूरी है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर इस यात्रा पर सवाल उठाते हैं तो उनसे पूछिए। हम यात्रा कर रहे हैं। 2009 से यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले भी हमने यात्रा किया है। 2019 तक जो काम किया वो हमने देखा है। उसके बाद कोरोना के कारण कुछ बाधा आई जो नहीं कर सके। अब समाधान यात्रा कर उन समस्याओं को देखा है। लोगों को अच्छा फीडबैक मिला है। यात्रा के दौरान ग्रामीणों का साथ संवाद किया, उनकी बातें खड़ी होकर सुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है उस पर मत जाइए। लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। हम उस पर क्या बोले। हम काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। लोग जब नारा लगाते हैं, सवाल उठाते हैं तो हम उन्हें रोक भी देते हैं। इंडियन रेलवेज की ओर से होली के त्योहार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। होली स्पेशल ट्रेनों के आनंद विहार से मुजफ्फरपुर, आनंद विहार से सहरसा, आनंद विहार से जयनगर और दिल्ली से बरौनी के बीच चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाई जाने वाले इन होली स्पेशल ट्रेनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों यात्रियों को ट्रेन में न सिर्फ कन्फर्म सीट मिलेगी बल्कि वे समय पर अपने घर भी पहुंच पाएंगे। बताते चले कि पूर्व मध्य रेलवे ने इससे पहले भी कई होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर चुका है। बिहार के एक और एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए छपरा हवाई अड्डे से अतिक्रमण को अविलंब हटाने की दिशा में डीएम राजेश मीणा ने पहले ही शुरू कर दी है। विकास कार्यों से जुड़े विभागों के पदाधिकारियों व भवन प्रमंडल, पथ प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति, पश्चिमी कार्यालय अभियंता को पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करने का निर्देश दिया है। सदर सीओ तथा गृह रक्षा वाहिनी के जिला कमांडेंट को अतिक्रमण हटाने तथा हवाई अड्डे की सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे गृहरक्षकों की तैनाती का निर्देश दिया है। समरहाने मुख्यालय में अड्डा की कुल जमीन 42 एकड़ की है, जिसका अधिग्रहण सरकार के निर्देश पर 1956 तथा 1972 में
में किया गया था। इसकी पूरी पैमाइश पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा कराए जाने के साथ साथ कागजातों के आधार पर अतिक्रमणों को चिन्हित कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में डीएम के कड़े रुख के बाद सदर एसडीओ, डीएसएलआर सदर तथा सीओ द्वारा शीघ्र ही हवाई अड्डे की जमीन की मापी कराकर अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है, जिससे परिसर की घेराबंदी की जा सके। सरकार के अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 24 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छपरा को विकसित करने के लिए डीएम को निर्देश दिए गए थे। भभुआ में बीते 7 जनवरी को कैशव के गार्ड की हत्या कर 17 लाख रुपए की लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने विभिन्न जगहों से गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाश मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, सभी युवा हैं। समस्तीपुर में 2 व्यवसायी प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की टीम ने सर्वे कर पहुंची है। मेसर्स अंजता फर्नीचर और हार्डवेयर के प्रतिष्ठान अंकित स्टील के ठिकानों पर सर्च अभियान किया जा रहा था। इनके 7 ठिकानों की जांच चल रही थी। बताया जा रहा है कि जांच में आयकर विभाग की टीम को लाखों टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। पटना के मनेर में गंगा नदी के अंदर 2 नावों की टक्कर हो गई। दोनों नावों में कम से कम 10 से 15 लोग सवार थे। हादसा 84 घाट पर हुआ है। मनेर के सीओ दिनेश सिंह ने कहा कि नाव में सवार अधिकतर लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, मगर एक शख्स लापता है। एसडीआर की टीम उसकी तलाश कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले यानी सीपीआई एमएलए के 11वें महाधिवेशन की गुरुवार को पटना के एसकेएम सभागार में शुरुआत हुई। इसमें देश और विदेश के विभिन्न वामपंथी दलों के नेताओं ने शिरकत की। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वालों का दमन किया जा रहा है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बीबीसी को भी नहीं छोड़ा। देश में सांप्रदायिक और भाषावाद ताकतें बढ़ रही है। अमीर और अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। पटना सिटी में आज अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया। एक दुकानदार ने अपनी गुमटी हटाने के विरोध में खुद को आग लगा दी। झुलसने के कारण उसे गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। राजद शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकर की पुण्यतिथि मनाएगा। इसके लिए बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जयानंद सिंह करेंगे। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के मकसूदन राम की 18 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी की मौत बुधवार की देर रात को इलाज के क्रम डीएमसीएच में हो गई। बुधवार की दोपहर वो अपने चचेरे भाई महेश राम और उसकी बहन सोनी कुमार के साथ एक ही बाइक पर बैठकर दरभंगा के एक परीक्षा केंद्र से मैट्रिक की परीक्षा देकर अपने गाँव लौट रही थी। बांका जिले के बरहाट के समीप गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मैट्रिक की एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्रा अमराहपुर थाना क्षेत्र के बेलागांव निवासी उमेश ठाकुर की पुत्री सरस्वती कुमारी 16 वर्षीय बताई जा रही है। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।